नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं आपका दोस्त करदम रावल लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स एसएससी आईएएस और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की तारीख है 2 जुलाई 2018, नया महीना, हफ्ते का पहला दिन, सोमवार, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो कैसे यहाँ पर हमने जो एक लॉन्च किया था कोर्स, यहाँ पर ऑफर जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के है और यहाँ पर जो प्राइस है वो कोर्स की कम कर दी गई है एक दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए। तो अभी ये कोर्स है वो 4000 रुपीज में मिल रहा है। तो कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं जल्दी से आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। 9 सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सब्जेक्ट का लिस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 300 घंटे का यहाँ पर टाइम फ्रेम है और 350 से ज्यादा लेक्चर्स और पीडीएफ इसके साथ मिलेगी आपको। 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स, और इसको आप एक्सेस कर पाओगे 2019 के मेंस एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी जो एग्जाम्स लेगा मेंस तब तक के लिए कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप इसको एक्सेस और रिवाइज कर सकते हैं। कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ये आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस से काफी गुना बेहतर है, ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। प्राइस जो है विथ टैक्सेस यहाँ पर 4000 रुपीज रखी गई है और 2000 से भी ज्यादा एक्सपीरियंस ने अब तक यहाँ पर जो है रजिस्टर करवा लिया है। तो यहाँ पर जो इस मौके का फायदा उठाना मत भूलिएगा, क्योंकि 24 घंटों के लिए यानी कि कल तक ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 4000 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। बाकी जो इसके प्राइसेस जो है और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता है पहले ये 6000 में मिलता था, लेकिन आज 4000 में, आगे वाले समय के अंदर ये और भी महंगा होने वाला है। तो रजिस्टर करना मत भूलिएगा। कूपन कोड का इस्तेमाल करने की भी अब जरूरत नहीं है, इसको आप ले सकेंगे 4000 रुपीज में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन है आज आपके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज सक्सीडेड बाय यूनेस्को? तो ऑप्शंस है अ लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, दूसरा है कमीशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, तीसरा है इंटेलेक्चुअल राइट कमिटी और चौथा है नन ऑफ दिस। आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका नाम जो है आंसर के साथ यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे, आपका नाम। दूसरा जो क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट फर्स्ट प्रपोज द थियरी ऑफ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाइक टैक्स स्ट्रक्चर इन हिज बजट? तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट में हुआ था, या फिर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में आया था, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में आया था, या फिर राजीव गांधी की गवर्नमेंट में आया था? तो ये जो विजन था ये किन का था और ये विजन जो था वो सबसे पहले किन्होंने दिया था, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। तो आंसर में बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका नाम जो है स्लाइड के अंदर इंक्लूड करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पर। पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है वो इंडिया के लिए खुशखबरी वाली बात है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को ने इंडिया के अंदर 2 चीजों को, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको को यहां पर जो है अपने लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो अहमदाबाद के बाद मुंबई ऐसा पहला सिटी बना है जहां पर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट के अंदर स्थान दिया है। तो 30 जून 2018 यानी कि जून महीने के आखिरी दिन को यहाँ पे विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल्स ऑफ मुंबई को वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी यहाँ पर डिक्लेयर किया है और इस साइट को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर यहाँ पर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 4 के अंतर्गत यहाँ पर यूनेस्को ऑपरेशनल गाइडलाइन के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो जो विक्टोरियन बिल्डिंग था वो 19th सेंचुरी का था और जो है आर्ट डेको है वो 20th सेंचुरी का था। तो यहाँ पर जो नॉमिनेशन डिजायर प्रेजेंट किया था आभा नारायण लांबा ने, जो 14 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और आज जो है उनकी मेहनत रंग लाई है। तो इनसे हमें सीख ये लेनी है, अगर आप यूपीएससी जैसी मास्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम के ऊपर मत जाइए, लगे रहिए, अड़े रहिए। आने वाले समय के अंदर जो कामयाबी है आपके कदम जरूर से चूमेगी। दिस इंस्क्रिप्शन मेक मुंबई द सेकंड सिटी इन इंडिया आफ्टर अहमदाबाद, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। याद ये रखने वाला पॉइंट है कि कब ये डिसीजन लिया गया और यहाँ पर इसके हेड कौन थे इन मनामा। चेयरपर्सन थे शेख हया बिन्त रशीद अल खलीफा ऑफ बहरीन। तो बहरीन की जो शेख हया बिन्त रशीद अल खलीफा जो है यहाँ पर चेयरपर्सन थी। तो ये मनामा के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी है यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। कुछ डिटेल्स ले लेते हैं विक्टोरियन गोथिया और आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई के बारे में। 18th सेंचुरी में बना है ये और एक है 20th सेंचुरी में बना है। दोनों जो है ओवल मैदान के आसपास के यहाँ जगहों पर ये मिलते हैं। 19th सेंचुरी में जो बना विक्टोरियन बिल्डिंग जो है ये एक पार्ट है लार्जर फोर्ट एरिया का, जो ईस्ट पार्ट के अंदर आता है ओवल मैदान के, और जो वेस्ट पार्ट के अंदर आता है वो आर्ट डेको स्टाइल बिल्डिंग जो 20th सेंचुरी के अंदर बनाया था। तो ये न्यू लैंड एंड मरीन लाइन एंड सिंबल्स द शिफ्ट इन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द कंटेम्पररी एस्पिरेशन टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स
बाय इंडियन, तो ऐसा ये कहा जाता था इसके बारे में। और ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर और भी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती थी, ऑल सेक्रेटरीज जो थे 1857 से 74 तक, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड लाइब्रेरी एंड कन्वेंशन हॉल थे वो 1874 से 78 के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर हुआ करते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट 1878, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफिस यानी कि पीडब्ल्यूडी की ऑफिस यहाँ पर 1872 में, वॉशिंगटन होटल 1869 में, डेविड सेशन लाइब्रेरी 1870 और एल्फिंस्टन कॉलेज जो 1888 के अंदर यहाँ पर थी। ये जो सारी चीजें थी यहाँ पर इस पब्लिक बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड हुआ करती थी उस टाइम पीरियड के। तो ओवल मैदान के आसपास में यानी कि ईस्ट और वेस्ट पार्ट के अंदर ये दो चीज आती है, वेस्टर्न गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। तो अहमदाबाद के बाद मुंबई ऐसा पहला सिटी बना है और जो कमिटी है उसके अंदर जो चेयर है उनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है ऐलान किया है, सेंटर के अंदर काम करने वाली गवर्नमेंट को कह दिया है कि भाई आपके पास 10 दिन का समय है, मोहलत है 10 दिन, आपको जो है लोकपाल अपॉइंट करना है कंपलसरी आज ही, यानी कि 2 जुलाई 2018 को यहाँ पर सेंटर को एक तरीके से वार्न अप करके बोल दिया है कि भाई 10 दिन यानी 10 दिन आपको कुछ भी हो जाए लोकपाल यहाँ पर अपॉइंट करना है। तो लोकपाल एंड लोक आयोग एक्ट जो है 2013 के अंदर पास हो गया है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो आज भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर एलिगेशन ऑफ करप्शन जिनके ऊपर है पब्लिक फंक्शनरी के रिगार्डिंग, तो स्टैट्यूटरी बॉडी ये होगी और काम करेगी उन लोगों को पकड़ के उनको सजा दिलाने के लिए। तो अंडर दिस एक्ट अपॉइंट करना है लोकपाल को, जो किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, लोकसभा स्पीकर, एलओपी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऐसे इमिनेंट जुरिस्ट के बीच में से चूज करके यहां पर जो है एक लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ 2013 लोकपाल एक्ट clears that an appointment of the chairperson or member of Lokpal will be invalidate merely because one of the member of the selection committee the LOP is missing। तो यहाँ पर पहले भी ये मसला हुआ करता था कि जो LOP है यानी कि जो लोकपाल है उसको अपॉइंट नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पर जो है पूरी कमेटी का गठन नहीं होता था और गठन न होने के कारण जो है ये जो रचना है जो एलिगेटेड लोगों को पकड़ेगी जो करप्शन करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग अब तो सुप्रीम कोर्ट ने की बोल दिया कि भाई लोकपाल 10 दिन में चाहिए, मतलब चाहिए, यानी कि अब 10 दिन के बाद नई न्यूज आएगी और बड़ी खबरें यहां से आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही लोकपाल आएंगे और ये लोक आयुक्त और लोकपाल एक्ट जो है वो अपने फुल फ्लेज पे काम करना शुरू कर देगा। तो नए नए करंट अफेयर्स जो है इंडिया से निकल कर आएंगे। तो उसके लिए करना ही आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है जीएसटी का 1 साल कंप्लीट हो गया है। हैप्पी बर्थडे टू जीएसटी। जीएसटी को 1 जुलाई 2018 में हमने 1 साल कंप्लीट करते हुए देखा, हमारी नजरों के सामने ये बड़ा होता हुआ 1 साल का हो गया। तो इंडिया के अंदर जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम जो रखा था जीएसटी, वो लोगों ने काफी सारा प्रशंसा की इसकी। और यहाँ पर 66 लाख इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो है एंटरप्राइज हुआ करती, तो उनमें से 48 लाख अब तक यहाँ पर जो है जीएसटी के रिजाइम के अंदर रजिस्टर हो गए हैं। और यहाँ पर जो है 350 करोड़ के इनवॉइस जनरेट हुए 1 साल के अंदर और 11 करोड़ लोगों ने यहाँ पर रिटर्न फाइल, 11 करोड़ एंटरप्राइज ने यहाँ पर रिटर्न फाइल किया। और ई वे बिल जो जनरेट हुए वो 10 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए। जीएसटी एक सिंप्लीफाइड एंड कंपोजिट स्कीम रही। 1 साल के दरमियान एनुअल टर्नओवर इसका 1 करोड़ के ऊपर वाले जो टैक्स पेयर थे उनमें के अंदर भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली। और जो है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर हमने जीएसटी कलेक्शन देखा, काफी पहले ही देख लिया, अप्रैल तक देख लिया था। उसके बाद जो है मंथली जो है वो 1 लाख की एवरेज के ऊपर यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो जीएसटी जो है उसके ऊपर एक एडवांटेज है कि एडवांस जो पैसे मिलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। और 45,000 करोड़ से भी ज्यादा जीएसटी रिफंड जो है अब तक दे दिए गए हैं। और ई वे बिल्स जो है यहाँ पर इजी मूवमेंट देते हैं इंडिया के अंदर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए। 27 काउंसिल की मीटिंग हुई, 132 सर्क्यूलर और नोटिफिकेशन इश्यू हुए, 101 प्रेस रिलीज हुई सीबीआईटी और कस्टम्स के द्वारा यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा। और 60 प्रेस रिलीजेस आई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यानी कि पीआईबी के द्वारा। 2 सिक्के के पहलू थे। उसके बाद 1 साल के अंदर 1 साल की खुशियों के रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने क्या अच्छा किया है। तो 95% जो चीजें हैं जीएसटी के अंदर 18% से भी कम के स्लैब रेट में आती है। 0% जीएसटी घर बनाने के ऊपर है ताकि लोग जो है अपने घर बना सके। और एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो लोग हैं
उसका भी ख्याल रखा गया है जीएसटी के अंदर। और यहाँ पे कहा जाता है कि भाई रेस्टोरेंट बिल के ऊपर हमने पहले 18% जीएसटी लगाया था, जो आज हमने 5% कर दिया है। तो भाई आपको बाहर खाना जाना है या फिर बाहर का खाना खाना है तो आपके लिए अब थोड़ा सा अफोर्डेबल रहेगा। तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्टेप्स अपने हिसाब से बताए हैं कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। मनी इन स्विस बैंक रिगार्डिंग, आज जो न्यूज आई है वो इंडिया की है। हमने पहले बहुत ही अच्छा पायदान रखा था स्विस बैंक के अंदर पैसा जमा करने वालों की लिस्ट में, लेकिन वो फिर गिरता गया। लेकिन अब जो हाल ही के अंदर जो नई इंफॉर्मेशन आई है उसके अंदर हमारा 73rd रैंक है, यानी कि 73वां रैंक है, और टॉप करता है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर जो है इंडिया के सिटीजन से खून पसीने से छीने हुए पैसे जो स्विस बैंक के बैंकों में हमारे पड़े हैं, तो काफी गवर्नमेंट्स आई, काफी वादे किए हम वापस लाएंगे, लेकिन कोई वापस नहीं लाया है। तो पहले जो ये रैंक था वो 88 के ऊपर था, जो आज 44% जो है फंडिंग इंक्रीज होते हुए 73 के ऊपर पहुंच गया। तो 2016 में 88 रैंक था, 2018 में 73 है। और यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव होल्डिंग फंड है 1.01 बिलियन का है, यानी कि 7,000 करोड़ तक का है। और 50% जो है यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। 75th पोजीशन थी हमारी 2015 में, 61 पोजीशन थी 2014 के अंदर, लेकिन फिर भी हम वहां पे टॉप 50 के अंदर नहीं थे स्विस बैंक के लिस्ट में 2007 के तक। 2004 के अंदर हमारी रैंक 37 थी। और यहाँ पर स्विस बैंक का जो फॉरेन क्लाइंट अक्रॉस द वर्ल्ड रोज बाय 3%, यानी कि वर्ल्ड के अंदर से स्विस बैंक के अंदर और 3% पैसे यहाँ पर आए हैं, यानी कि टोटल मिला है क्यूमुलेटिव होल्डिंग फंड का तो वो है 1.46 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज के अगर ग्रुप की बात करें तो इंडिया जो है सबसे कम पैसे यहाँ पर रखता है स्विस बैंक के अंदर। चाइना की 20वीं पोजीशन है, 160 बिलियन यहाँ पर इन्होंने रखे हैं, और 67% यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज किए हैं अपने पैसे यहाँ पर जमा कराने के लिए। रशिया का 23rd रैंक है, 135 बिलियन पैसे यहाँ पर है, और 13% का यहाँ पर फॉल देखने को मिलता है। ब्राजील का 61th रैंक है, और इनका 1.9 बिलियन का पैसा यहाँ पर पड़ा है, 28% कटौती देखने को मिली। और साउथ अफ्रीका जो है उनका भी 1.5 बिलियन पैसा यहाँ पर स्विस बैंक के अंदर पड़ा है, और 31% यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो चाइना जो है यहाँ पर 67% इंक्रीज के साथ में सबसे आगे है, क्योंकि चाइना जो है वो एक ऐसी इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा फास्टर कैटेगरी की स्पीड के अंदर ग्रो कर रही है। और जो पैसे अपना माल बेच के बनाती है, वहां से जो पैसे बनते हैं, फॉरेन रिजर्व जनरेट होता है, उनमें से वो सारे पैसे वो जाते हैं स्विस बैंक के अंदर। तो डे बाय डे जो स्विस बैंक है, वो स्विस गवर्नमेंट है, वो एक तरीके से रुष्ट पुष्ट होती चली जाती है। तो आज की करंट अफेयर्स के अंदर दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर का जो एक्सप्लेनेशन और कंटेंट है पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो घंटी है वो आपको देती रहेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारा वीडियो कोर्स है उसकी सिर्फ 24 आवर्स की डेडलाइन है, तो 4000 के अंदर रजिस्टर कराने के लिए जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट www.upscIASexams.com, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहां पर जाके फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।